वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ABN न्यूज़ पर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपका खुशामदीद और उम्मीद है आप सब ईद बहुत खुशियों भरे ये जो लम्हात हैं वो अपनों के साथ मना रहे होंगे, ईदियाँ बटोर रहे होंगे। और जिस तरह से मैं कहती हूँ कि हमारे लिए ईद पर जो खुशियाँ हैं, जो हमारे लिए ईदी है, जो हमारे इस त्यौहार को बहुत दुबाला कर देती है, बहुत एक्साइटमेंट इसमें हमारे लिए होती है कि आप तमाम ऑडियंसेस का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी अप्रिसिएशन, इंकरेजमेंट जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी रिसीव होता रहता है। और आप जिस तरह से सराहते हैं तमाम जो सहाफ़ी जिस तरह से और जितने मुश्किल हालात में, चैलेंजिंग टाइम्स है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें जिस तरह कहते हैं ना कि हर दौर में हमें बताया जाता है कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि वो मुश्किलात अभी हमें दीगर फ्रंट्स पे नज़र आती हैं, लेकिन ये वो ईद के ओकेजन्स होते हैं कि जहाँ पर आप थोड़े एक वक्त के लिए चीज़ों को, तलखियों को भुलाकर अपने अपने प्रोफेशंस को किसी न किसी हद तक एक डिस्कनेक्ट करके आप कोशिश करते हैं कि अपनों के साथ आप वो पूरा एक मौका गुजारें और ईद पे खुशियाँ बांटें। कुछ लोग होते हैं ईदी जो देने के एंड पे होते हैं, कुछ रिसीविंग एंड पे होते हैं। लेकिन सहाफ़ियों के लिए नेचुरली जहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं, आप तक तमाम जो हकाइक हैं, सच है, जो मुसद्दक़ा ख़बर है, वेरीफाइड ख़बर है, और इन हालात में जहाँ पे बड़ी कदगनों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट सोशल मीडिया पे भी, जहाँ पे सिटीजन जर्नलिज्म दुनिया भर में हमें नज़र आता है कि उरूज पे होती है। लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो अपने इर्द गिर्द अपने हालात देख रहे होते हैं, कोई इंसिडेंट होता है वो कवर कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वही चीज़ पाकिस्तान में ज़रा मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे सिटीजन जर्नलिज्म के लिए बहुत ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की जा रही हैं, लोगों को बहुत एक डर खौफ का माहौल है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो किस तरह से उसमें बेहतरी आएगी, जो हमारे बरसरे इक़्तिदार जो इनकम्बेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हमारे सहाफ़ती बरादरी आज उन तक पहुँचाना चाहेगी, और जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं इनको हटा के सवाल करने देने के लिए किस हद तक एक वो करेज पैदा करने की, एक स्टैमिना पैदा करने की हमारे जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको अपने अंदर वो एक बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और जो कुछ मेजर्स लिए गए हैं उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके सामने ज़रूर रखेंगे आज के इस डिस्कशन को ज़रा इंफॉर्मेटिव बनाते आपके लिए। और जो सहाफ़ियों के लिए ईद होती है उसी से आगाज़ करेंगे। अदील सरफराज साहब सीनियर सहाफ़ी और आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं और आप तक जो है तमाम जो अदालती मामलात हैं, उमूर हैं, उनके हवाले से आप तक रिपोर्ट्स भी पहुंचाते आए हैं और उन पर तज्जिया भी आप देते हैं। अदील अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आज के इस दिन। बस आपने बुला लिया तो हम आ गए। मसरूफियात, हमने कहा कि सारे जो मसरूफ हमारे जो आपको मुसलसल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल्स हो, या अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सब मुंसलिक है सीनियर सहाफ़ी, वो आप तक खबरें पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन आज के दिन भी इनको थोड़ा ज़हमत दी जाए और आज के दिन भी आप तक कुछ हम ज़रा एक अच्छे डिस्कशन को पहुंचाएं। साकिब बशीर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टिंग आप करते हैं बड़े महारत के साथ, और यूट्यूब भी। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। यूट्यूब पे भी आपने खासी माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग है और मेरे ख्याल से अब लोग जो है ना वो एक ट्रांजिशन भी इंजॉय भी करें, वो बहुत ही मुसद्दिक़ा ऑथेंटिक समझते हैं। जितनी मेरे ख्याल से कदगने लगाई जा रही है उतना लोगों का रुझान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, एक्चुअल जो न्यूज़ है वो देखने के लिए और उसकी तफसील में जानने के लिए वो लोग जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कुछ रोका जा रहा है और वहाँ पे हमें आज़ादी होती है। और जबकि वो आज़ादी कर्टेल करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। हम ज़रा इस तमाम चीज़ों को नाज़रीन के सामने रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं, सीनियर सहाफ़ी, इस वक्त हमें ज्वाइन करिए, ईद मुबारक। थैंक यू। आपने तो कुछ वेरिएशन भी है सोशल मीडिया के, उसमें ज़रा थोड़ी ऐड करने की कोशिश की है कोर्ट रिपोर्टिंग के फॉर्म में, जहाँ पर यूट्यूब और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, रिस्पॉन्स ये है कि अब जब से हम लोग कोर्ट रिपोर्टिंग की तो बात कर रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद, वैसे लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगेन एक पाबंदी का दौर है, चल तो रहा है। रिस्पॉन्स तो जाहिर बात है अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते कि जब से हमने कोर्ट रूम शुरू किया असल ख़त्म हो गया।
है इल्जामात बहुत राइट। और हमारे एबीएन फैमिली के एक जाने माने नाम और आपके लिए जो है वो प्रोग्राम्स आप तक लेकर आ रहे होते हैं, खबरें लेकर आ रहे होते हैं, कुछ डिस्कशंस भी बड़ी तलखी का शिकार हो जाती हैं, कुछ सियासतदान चूंकि बड़े उनको तो खासकर कहा जाता है कि जी अपने अंदर थोड़ा स्टैमिना, सवाल सुनने का भी स्टैमिना जरूर होना चाहिए, लेकिन नाराज हो जाते हैं। कंबर ज़ैदी साहब कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं। ईद मुबारक कंबर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वलीना, खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। आज के दिन भी आप ड्यूटी कर रही हैं। हम क्या करें, मतलब हम आई थिंक कभी भी अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते इस मोड से। बिल्कुल। अदील, आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज। ईद पे आपको लगता है कि बिल्कुल कंप्लीटली डिटैच अपनी उन रूटीन एक्टिविटीज से कर पाते हैं? 100% तो नहीं हो पाता, क्योंकि आपका ध्यान उधर ही होता है कि चल क्या रहा है सियासी तौर पर। हाँ। और ट्विटर के ऊपर आप अगर ध्यान नहीं है तो आपका लाशऊरी तौर पर आप ट्विटर ओपन कर लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, मुख्तलिफ साइट्स को देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। अदरवाइज कोशिश यही होती है कि फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि पूरा साल हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, ख़बरों में रहते हैं, और रूटीन इस तरह की होती है कि शाम को भी हमें वक्त नहीं मिलता अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब ईद के दिनों में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने बच्चों के पास बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं और उनको पार्क्स वगैरह में लेकर जाएं। लेकिन यहाँ बच्चे पर डिमांड करते होंगे कि मतलब कम से कम आज के दिन तो इस इंतजार में होते हैं कि ईद आएगी तो शायद हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और फैमिली के साथ बाकी भी फैमिली के मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ईद पे हम लोग सारे, क्योंकि दीगर डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स भी आते हैं आपके पास, आप उनसे मुलाकातें करते हैं। पूरा साल आप मुलाकातें भी नहीं कर सकते आपस में, तो ये एक मौका होता है कि हम लोग भी थोड़ा सा नॉर्मली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। साकिब साहब, ऐसे ही है आपके लिए भी, और वो जो आप लोग ने तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी रौनक लगाई हुई होती है खबरों के हवाले से, चाहे वो मतीउल्लाह जान साहब हो, हमने सबसे साथ इकट्ठे काम भी किया है। आप लोग सब बैठ के वो खबरों को जो डिसेक्ट करने का जो एक अमल होता है, उससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट इन 3-4 दिनों के लिए। वो आपने मतीउल्लाह जान साहब का नाम लिया, तो वो जब भी हम किसी जाते हैं, किसी जगह पे बैठे होते हैं, तो वो लोग याद करते हैं ये भी इनके साथ उठाए गए थे। तो बड़ा अजीब लगता है कि आप पहचान जो है वो बन रही बन गई है। एक्चुअली हमारा काम जो है, हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी उस दिन भी कर रहे थे और आगे भी इसी तरह ही करते रहेंगे। बाकी बड़ा हेक्टिक होता है हमारा कोर्ट रिपोर्टिंग, आपको काम पता ही है, सुबह से शाम तक, रात तक जो है। और इस तरह की जो होती है ईद के दिनों में या आम छुट्टियों के दिनों में, तो यही टाइम मिलता है फैमिली के लिए। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पर आजकल जो जिस तरह मतलब एक वो लत पड़ गई है, मैं यही कहूँगा कि और रिस्पांस भी, लोगों का रिस्पांस भी बड़ा है, रियल टाइम रिस्पांस, एब्सोल्युटली रियल टाइम रिस्पांस होता है। फिर जो जर्नलिज्म है वो रही डिजिटल मीडिया पे गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह कर, और कोशिशें बड़ी हैं, जबकि इसको भी मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं तो अगर पहचान जिसको आप कहते हैं कि लोग आपको जानना शुरू हो गए हैं, तो मैं तो काफी अरसे से टीवी में भी आ रहे थे, लेकिन पहचानना उस वक्त शुरू हुए जब हम यूट्यूब सोशल मीडिया पे आए। तो वो आप पूछ रहे थे, ईद का दिन डेफिनेटली बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पर ये जो दिन होता है उसमें दूर दराज से अपने कज़न, फैमिली मेम्बर वो आए होते हैं जिनसे उमूमी तौर पर नहीं मुलाकात होती, तो इस मौके पर खास तौर पर मुलाकात करके बहुत सारे आइडियाज भी शेयर होते हैं। अब तो मेरे ख्याल से वो मैसेजेस और व्हाट्सएप और इस तक की रिश्तेदारी और वो सब भी रिलेशन सारी रह गई है। वो सिर्फ आप यू राइट के सिर्फ यही ओकेजन्स होते हैं कि जिसमें अभी भी वो एक चीज बंधा हुआ है। बिल्कुल। बाकी जो है वो जो फोन है या आप डिजिटल मीडिया जहाँ पे भी खोलते हैं वो मैसेज पे मैसेज आए होते हैं। तो एक चीज वैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा लोगों को कि ये फॉरवर्ड मैसेज वाला तस्वर खत्म कर दें। जिस तरह वो कार्ड वाला जमाना खत्म हो चुका है, तो ये फॉरवर्ड मैसेज प्लीज ड्राफ्ट करें। हाँ, एक सिर्फ 2-4 लाइन लिखनी होती है, वो खुद से करें। मैसेज करना है तो उसको बेहतर एक चॉइस थी, उसमें आप कुछ थोड़ी सी स्ट्रगल तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं। कुछ लोग तो अक्सर फॉरवर्डेड दूसरे के नाम के साथ भी आ जाते हैं, कर देते हैं। तो कम से कम आप किसी को अगर इस तरर की खुशी की मुबारक दे रहे हैं तो अपने अल्फाज लिख के भेजें, उसको पता भी दिल से। हाँ, वो आपके दिल से समझा जाएगा। और मैं एक और चीज, मुझे जो बाई नेम कोई अगर इस तरह का भेजता है तो पता चलता है कि ये बंदा आपको मुबारक दे रहा है, उसको जवाब देते हुए ये बंदा कहता है, मजा आता है। अच्छा, महसूस होता है। मरियम, कभी आपको ऐसा रिसीव तो नहीं हुआ सर ईद मुबारक हो आपको? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। मेरा थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं ईद पे बिल्कुल फोन यूज नहीं करती, और मैं बंद करके साइड पे रख देती हूँ। बहुत हो जाए तो एक मैसेज सबको ईद का, वो भी कभी भूले से, वो भी नहीं करती। तो आप ईद मुबारक भी नहीं कहती किसी को?
थ्रू मैसेजेस? बस वो घर वालों के साथ ही होता है, बाकी बाहर ये वाली लाइफ है इससे बिल्कुल अलग। तो ईद पे बिल्कुल भी बात नहीं। तांता तो बनता होगा वो जो मैसेजेस रिसीव नहीं, वो किसी एक ईद पे कर देती हूँ, साल में 2 ईदें आती हैं, किसी एक ईद पे जहमत कर देती हूँ कि वो कर दूं, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। तो उसमें ये होता है कि रिस्पॉन्ड भी नहीं करती? नहीं, जब ईद खत्म हो जाती है दिन, मतलब जैसे अभी 2-3 गुजर जाएंगे उसके बाद में खैर मुबारक कह देती हूँ, बिल्कुल फोन यूज नहीं करती। खैर मुबारक को कॉपी पेस्ट वो एक ही लिख के ना सबको भेज देती हूँ, क्योंकि वो इजी काम होता है। हाँ, इस तरह बेहतर होता है, क्योंकि अब इतने सारे दिन हमारे एग्जॉस्टिव गुजर गए, जिस तरह रमजान पूरा इसी तरह से गुजर गया, सुबह से शाम बस काम कर रहे हैं, वो ऑफिस के काम खत्म होते हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं, उनसे फारिग होते हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। तो आई थिंक वो 2-3 दिन कम से कम ये जो हैं, ये 2-3 दिन ये इसी तरह के होते हैं कि इनमें आपको बाकी सारी चीजों से बिल्कुल कट ऑफ करके ना थोड़ा सा अपना टाइम निकालना चाहिए और फैमिली को देना चाहिए। तो मैं यही करती हूँ। राइट। और कंबर, आपकी क्या मसरूफियात? अलीना, मैं मरियम की बात को ही थोड़ा सा अगर मैं इसे एलैबोरेट करता हूँ, देखें आम दिनों में ना ओवरऑल सोशल मीडिया के बाद से इतना मसरूफ़ हो गया ना ये सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये माशाल्लाह सारे सहाफ़ी अच्छे चैनल्स में काम करते हैं। उसके बाद आपने अपनी सोशल मीडिया मेंटेन करना है। फिर सोशल मीडिया में देखें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो वो आपको उस साइकिल में रह के बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि कहता है यार ईद पे मैं क्या मुबारकबाद दूं, क्या वसूल करूं। बिकॉज हमारे घर तो जो गेस्ट आते हैं उन्होंने भी वही डिस्कस करना होता है, जी खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, आप बताएं, आपको ज्यादा पता होगा। वो बात होती है ना कि ईद की नमाज के बाद भी पहला सवाल यही पूछा जाता है कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। आपने अच्छा वो चौहान साहब के साथ आपने बड़ी ज्यादती कर दी यार। तो इन्होंने डिस्कशन का डिस्कोर्स जो है वो भी यही होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा अलग होके फैमिली के साथ, कोई हमसे भी पूछे और क्या है, कोई इंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है, कौन से ड्रामे बड़े इन हैं, और इसके साथ अगर ओवरऑल देखें तो फैमिली को ज़ाहिर बात है प्रेफरेंस मिलती है। क्योंकि ओवरऑल अगर एक सहाफ़ी की जर्नली आप रूटीन देखें तो वो सुबह 9 से बेचारा इंगेज होता है, ख़ुसूसन कोर्ट रिपोर्टर, और वो रात के 10-11 बजे तक कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई तज्जियों का सिलसिला चल रहा है, कोई व्लॉग कह रहे हैं। तो फिर इस सबसे डिसएसोसिएट होकर सबसे बड़ी प्रेफरेंस फैमिली होती है। फैमिली के साथ आप चाहे चंद लम्हे गुजारें, चाहे वो पूरा दिन आप गुजारें, अक्सर तो हम सो के गुजारते हैं, लेकिन चलें वो फैमिली के साथ जो गुजारा हुआ टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है। जाहिर बात है ये लम्हात भी ऐसे होते हैं कि अपनों के साथ जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल एक डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में चले जाते हैं इन त्योहार में भी। नहीं वो लेकिन अपनी फैमिली को तो टाइम देते हैं, वो मजाक नहीं होता। ईद के दिनों में अक्सर आप लोग भी सो ही जाते हैं जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, क्योंकि नींद हमें इस कदर आई होती है और थोड़ा सा जब जिसमें कैचअप करने का सारा टाइम जो है ना। लेकिन आई थिंक हम लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता, ना वक्त होता है। ना किचन बिल्कुल। लेकिन वो मरियम ने जिस तरह से आपने मेंशन किया कि वो जो बात कही वो नहीं जो कि वाईफाई जब बंद हुआ तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आके बैठ गया तो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो मरियम का हिसाब मेरे ख्याल से वैसा ही है। पर आदिल साहब, एक साल में हम पिछले साल याद है मुझे, हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे कदगनों के हवाले से और ये डिजिटल, चाहे वो राइट्स एक अथॉरिटी हो, प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम पे इस किस्म के इकदाम किए जाते हैं। अब वो बाकायदा तौर पे पी का कानून जो है वो नाफिज कर देना, सोशल मीडिया जो कि एक, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि दुनिया भर में ट्रम्प की आपने पहली तकरीर भी आपने देख ली, वो जो सिटीजन जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात होती है उसके लिए जो कदगने हैं, वो एक साल में आपने उसको किस तरह से एक ऐसे लेवल पे जाते हुए देखा कि जहाँ पे बड़े परेशान कौन, मतलब ये अमल। बिल्कुल, आपने खुद ही इसको बड़ा खूबसूरती के साथ इलेबोरेट किया कि एक साल के अंदर ही परेशान कौन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक साल पहले तक जो सूरत हाल थी अब हम देख रहे हैं, आप चाहे जो मतलब, और आपको इस तरह वो गला घोंटा जा रहा है। पहले तो चले ट्रेडिशनल मीडिया को हम देखा करते थे कि अपनी मर्जी के लोग वहाँ पर आ गए, किसी को हटा दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर भी आइसोलेट किया जा रहा है। फायरवॉल हमारे सामने एक इंट्रोड्यूस करवाई गई, वीपीएन के साथ जो है वो एक साल से हम ट्विटर के ऊपर आप देख लें क्या हो रहा है। मजे की बात यह है कि हमारे अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी ट्विटर वीपीएन के थ्रू यूज कर रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये बड़ी हैरान कुन किस्म की सूरत हाल है और ये मजीद भी इससे आगे बढ़ रही है। चीजें हमें सुनने में यही आ रहा है, इतलात यही है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी बाकी है बहुत कुछ। ये जो ट्रांजिशन था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल मीडिया की तरफ
तरफ ये एक ट्रांजिशन और लोगों की जहाँ पर आप सब जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो रियल टाइम रिस्पॉन्स की जहाँ पर बात हो रही है, ये कैसे मतलब हम कैसे बचा पाएंगे? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम सब उससे मुंसलिक हैं अभी भी, और हम खुद देख रहे हैं कि तमाम जो इकदामात हैं, ये ऑब्स्टिकल्स जो क्रिएट हो रही हैं, और जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान वो तक जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर अपनी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करके अगर उनको करना पड़ा, तो ये कितनी दर्दनाक एक पाकिस्तान की एक पूरी वो लिखी जा रही है तारीख। जी बहुत दर्दनाक है। वो आपने रियल टाइम रिस्पांस की बात की, तो रियल टाइम गालियां भी मिलती हैं। जरा रियल टाइम आप पे लिफाफा लेने के इल्जामात भी लगते हैं। रियल टाइम पता नहीं क्या क्या किसके साथ वो मेरा एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें हम बात हो रही थी कि भाई लिफाफा, फिर बात आई कि लिफाफा क्या, ये फिर हकीकत नहीं है कि लिफाफा नहीं लिया जा रहा। नहीं, जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं कुछ लोग जो है, मैं अब ऐसे अपनी मिसाल आपको दूं कि मैं एक्स पे या पहले ट्विटर था ये इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली के केसेस थे, क्योंकि हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग है तो हम जो भी कोर्ट्स में केसेस आते हैं उनको ही कवर करते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं। उस वक्त शरीफ फैमिली के केसेस में फोकस थे, हर चीज़ को हाईलाइट करते थे, तो उस वक्त लोग जो है वो किसी और नाम से जो है वो इल्ज़ाम लगाते थे। तो अब जो है वो किसी और नाम से इल्ज़ाम लगाते हैं, तो पार्टीज तब्दील हो गई, हम वहीं पे खड़े हैं, वैसे हम वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। अब जो लोग आते हैं आपकी गालियां निकालने के लिए, कोई इल्जाम तराशी करने के लिए इधर उधर से, वो ट्रोल्स को कैसे आप बाय द वे वैसे ट्रोल्स को हैंडल कैसे करते हैं? हैंडल करने का बड़ा आसान तरीका है, आप उनको देखें, आप उनको अपने आप पे हावी ना होने दें, आप वो काम करते रहे। मेरे ख्याल में लोग होते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं बकायदा, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन जो काम है वो आप अगर आप उस अपने काम से हट गए तो इट मीन के ट्रोल तो कामयाब हो गए। तो इसलिए ट्रोल्स सिर्फ ऐसे नहीं होते, नॉन ट्रोल्स भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, डायरेक्टली आप पे हिट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, कभी तो अक्सर बल्कि फ्रेटर्निटी से भी होते हैं। हाँ, अपने लोग भी होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम तो नहीं घबराते इस चैलेंज से, लोग जो मर्जी है कहते रहें। बाकी दूसरा जो चैलेंज आपने बात की कि ये प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक और फिर जो है वो डिजिटल मीडिया, ये जो सफ़र है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, हम आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और डिस्कशन और इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरियम, जहाँ पर बात हो रही है सोशल मीडिया पे और जो रिस्पांस है लोगों की, ऑब्वियसली खबर के लिए उस जो खबर ओरिजिनेट होती है उसके हवाले से उस पर तज्जिया सुनने के लिए सोशल मीडिया का रुख कर रहे होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उस तरह से नहीं प्रेफरेंस अनफॉर्चुनेटली दे रहे होते। क्या रिस्पॉन्स रहता है और आपको लगता है अब वो जो फायर वॉल की जहाँ पर अदील भी बात कर रहे हैं उससे बहुत वो जो व्यूअरशिप है वो बड़ी इम्पैक्ट की है सिवियरली? देखिए, व्यूअरशिप इम्पैक्ट ज़रूर की है और बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वो जब कुछ सर्टेन, ये सारे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे वही लोग बैठे कि जब वीडियोस प्ले करते हैं तो वो प्ले नहीं होती क्योंकि वो कुछ जो है ना वो ऐड हुए हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं जो वॉच पे हैं। लेकिन बहरहाल इससे रुकना नहीं है सिलसिला। रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात है या ये जो अभी जो दौर चल रहा है, मुझे याद है कि पिछले साल जब हम ईद के शोज़ में बात कर रहे थे तो आप ठीक कह रही हैं कि हम ये बातें कर रहे थे कि किस तरह से एक साल कैसा गुजरा पिछला, तो हम उसको बहुत बदतरीन कह रहे थे। लेकिन हमारे हाल ये है कि हम हर गुजरते साल को पिछले से ज्यादा बुरा रेट कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जहाँ तक कदगनों की बात है या जहाँ तक पाबंदियों की बात है, हम जब पढ़ रहे थे जिस जमाने में थोड़ा अर्सा पहले, तो हमें ये बताया जाता था कि सोशल मीडिया का जो दौर आएगा, मतलब व्हेन आई वाज इन BS 2018 इलेक्शंस के दिन थे, तो हमें ये बताया जाता था कि थोड़े अरसे बाद ना ये ख़त्म हो जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया, लोग इसे नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता था ऐसे ही कहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी टीवी देखना नहीं छोड़ सकता, कोई भी अखबार पढ़ना नहीं छोड़ सकता। लेकिन विद टाइम, थैंक्स टू गवर्नमेंट या जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, लोगों ने ऑटोमेटिकली स्विच किया, जो नहीं स्विच करना चाहते थे। एग्जैक्टली, आपने उन्हें इनकरेज कर दिया और आपने उन्हें ये बता दिया कि ज्यादा बेहतर जो एवेन्यूज हैं वो सोशल मीडिया के हैं। तो अब जहाँ पर जाहिर है कि आज़ादी से कोई बोल सकेगा, जहाँ पर आज़ादी से कोई बात कर सकेगा या देख सकेगा, लोग उसी की तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन फिर अगेन वहाँ पर भी बहुत सारे मसले हैं कि वो जेन्युइन कौन सी इंफॉर्मेशन है, असल कौन सी है, गलत कौन सी है। तो वो अभी हम जो है ना वो एवोल्यूशन के स्टेज में है, हमें खुद भी नहीं पता, बहुत देखने वालों को भी नहीं पता कि वो कैसे डिफरेंशिएट करें, कौन सी सही खबर को पकड़ें, गलत को डिफरेंशिएट करें, किसकी बात पे यकीन करें ना करें। तो अभी फिलहाल वो इवॉल्व होने का स्टेज है, लेकिन अगर नेचुरली करने दिया तो हो जाएगा। इस पर भी पाबंदियां लगा दी तो फिर ये भी वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला हाल इसका भी हो जाएगा। और कोशिशें जिस तरह हम बात करें कि बड़ी है। कंबर, वुड यू एग्री, लोगों में मतलब वो जो मैं बार बार कह रही हूँ सिटीजन जर्नलिज्म, मतलब बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बाद में आती है, सोशल मीडिया पे बहुत पहले
सरफेस कर जाती है। एक इंसान जो कि किसी देही इलाके में बैठा हुआ है, वो अपने इर्द गिर्द होते हुए कोई नाइंसाफ़ी को अगर रिकॉर्ड कर लेता है, स्मार्टफोन तो अब इस दौर में हर किसी के पास है, रिकॉर्ड करके अगर वो शेयर करता है, तो वो शेयर करने में आप जो हुक्मरान हैं या ऐसे कोई जो सारे जो अपने अब वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं, उनको कह लीजिए कि वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर वो ऐसी कोई चीज़ होगी उसके खिलाफ जो है वो FIR हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, वो डर खौफ आपको लग रहा है कि लोगों में ऐसे ही आप देखें कि अभी जो है लोग जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप उठा लें, उसके हवाले से लोगों ने अपनी कोई राय का इजहार किया है, उस पर मुकदमात बने हैं, लोगों को बाकायदा JIT में बुलाया जा रहा है। एक पार्टी तक तो जब मखसूस था हम कहते थे कि ठीक है आप बुलाएं, आपका राइट नाउ बड़ा मुकाबला लगा हुआ है। आप अभी हालत तो ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए बड़ा मुश्किल है, हम बानी PTI ही कहेंगे, बिकॉज लोगों का एक जो साइकी बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो कहना ये है, वो इमरान खान जो नाम लेगा तो वो अपनी पार्टी भी बानी PTI पे आ गई है। बानी PTI एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब बानी PTI कहते हैं। Really? तो ये हम किस नहज तक पहुंच गए ये देखना है बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप लोगों को रोकेंगे, उनको कहने नहीं देंगे, उनके खिलाफ ऐसे कवानीन बना देंगे कि जिससे वो अपनी बात करते हुए भी डरे, तो हमने ये सोचना है कि ये माइंडसेट हमें किस तरफ लेके जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो चीज़ भरे जा रही है, लोग खिलाफ हुए जा रहे हैं। ये तो लावा ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि देखें जो भी 26 नवंबर को हुआ हम सारे गवाह हैं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक रियासत के लिए। अपने ही शहरी उठें, प्रोटेस्ट करें और उनके साथ कुछ हो, ऐसा कोई भी वाकया हो, किसी भी तरफ का से एक हो। लेवल है ना कि आप बिल्कुल डिसंगेज्ड हैं अपने लोगों से कि वो क्या चाह रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल आपको नहीं पसंद तो आप सवाल ना करने दें। मतलब ये कहाँ की इंसाफी है। अब मुझे सदील इसी बात को आगे लेकर बढ़ते हुए कि वो जो रुझान है आप जिस चीज़ से रोक रहे हैं उसी चीज़ की तरफ अब लोग जो है वो अब उसको पजीराई मिलेगी, उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये कर सकेंगे क्या कर्टेल जिस तरह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई तनकीद इनके खिलाफ ना हो, जो वो दिखाएं चाहे वो अखबारात की सूरत में हो, वो सिर्फ चाहते हैं कि जी अपनी कारकर्दगी हो, और बाकी अगर किसी ने भी अगर इनको क्वेश्चन किया है, डिसेंट जो है वो फिर एक सर्टन जमात से लिंक करके आपको एक पोर्ट्रेट किया। कर्टेल तो वो कर रहे हैं, कोशिश उनकी पूरी है, लेकिन एक इसमें चीज़, अब हम पीका की बात की है जैसे थोड़ी देर पहले, कानून साजी भी की जा रही है, वो भी सिलेक्टिव है। अब देखें पीका सिर्फ लागू हो रहा है उन पर जो डाइसेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट से इख्तिलाफ कर रहे हैं या गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट के साथ बैठकर, इवन दो हमारे ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग, अगर वो फेक न्यूज़ दे रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, उसी फेक न्यूज़ को ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पर उसी गवर्नमेंट के लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरह की कोई पकड़ दकड़ नहीं है, क्योंकि उनको आशीर्वाद हासिल है गवर्नमेंट की। वो चाहे फेक न्यूज़ फैलाएं, चाहे कुछ भी करें, जहाँ तक ताल्लुक है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने वाले लोगों का, वो अगर खबर दुरुस्त भी दे रहे हैं और सिर्फ आपको पसंद नहीं है तो आपके ऊपर कानून साजी की जा रही है। इससे कम से कम ये होता है कि वक्ती तौर पर शायद जिस एक पर्टिकुलर सहाफ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, लेट से अभी इन्होंने मतीउल जान साहब का नाम लिया, साकिब बशीर हैं, कंबर है, इनमें से किसी को निशाना बनाया जाता है, ये तो नहीं पीछे हटेंगे, इन्होंने तो अपना काम करना है। मगर वो जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि भाई ये करना है, हमने नहीं करना। तो वो बहुत से लोग खुद ही सेल्फ सेंसरशिप उनके अंदर आ जाती है, और पब्लिक भी जो सिटीजन जर्नलिज्म आप कह रही हैं, ये सिटीजन जर्नलिज्म है। लोग घरों में बैठकर कोई भी चीज़ उनके पास आती है वो शेयर कर देते हैं, लेकिन 9 मई के बाद, 26 नवंबर के बाद अब पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि ये चीज़ लगानी है, ये नहीं लगानी। साकिब साहब, ये लोगों ने, लेकिन जो अवेयरनेस की बात हो रही है कि अवाम जो है वो बहुत अवेयर है, उनको पता है हो क्या रहा है, वो डिफ्रेंशिएट बिल्कुल कर चुके हैं कि कौन फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, और जो सहाफ़ी जो कि वाकई में मुसद्दका जो वेरीफाइड खबर जो है वो पहुँचा रहे हैं आवाम तक, उनमें एक डिफ्रेंसिएशन जो है वो अवाम अब करना बहुत अच्छी तरह जानती है। जी, मैं इसके एक और एंगल्स पे ज़रूर बात करूंगा कि जो पब्लिक है उसको भी ये चाहिए कि जिस तरह हमने वो ये ईद कार्ड या मैसेजेस की बात की थी ना, आप फॉरवर्ड करते जाते हैं, आपको नहीं पता कि ये खबर जो है कहाँ से आई, किस तरह आई, ऑथेंटिक है नहीं है, आप उसको फैलाए जा रहे हैं, इस पर पैनिक फैलता है। आप व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, फेसबुक है या फेसबुक पे वीडियोस हैं, तो अक्सर घरों में बुजुर्गों को भी बताना पड़ता है, खवातीन को भी, अम्मी वगैरह को भी, कि हर चीज़ जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर देनी होती है। इसका मतलब ये है कि जो मुआशरा है उसको भी अपने आप को कुछ ना कुछ तब्दील करना चाहिए। बेशक गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही, खुद भी
थोड़ा सा समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आप शेयर कर रहे हैं कि क्या उसका पता है, मतलब हमारे यहाँ सामने कोई खबर आती है तो हम 10 जगहों से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको छेड़छाड़ करते हैं, उस पर लिखते हैं, बोलते हैं या बताते हैं लोगों को। तो ये भी चीज़ मेरे ख्याल देखने वाली है। एज अ रिपोर्टर आवाम तक वो खबर वहाँ से जो आती है, केसेस के जो अहवाल होते हैं वो बताते वक्त कोई ना कोई आप लोग के सेंटिमेंट्स में किस हद तक वो मुतासिर किया है इस 26वीं आईनी तरमीम ने? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रेक से पहले मरियम बात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के लिहाज से, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करती आई, क्या एक सेंटिमेंट्स पे क्या उसने असर एक लिया? जो लेजिस्लेशन की गई, जिस तरह से की गई, वो भी सबने आवाम ने देखी। रात की तारीखी में जिस तरह से हमारे हुक्मरान नजर आए, आवाम के किसी भी मसले के लिए वो इतनी परेशान नहीं होते कि रात को 2, 2:30, 3 बजे तक जो है वो जागते रहे और लेजिस्लेशन कानून साजी करें आवाम की फलाह के लिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का और फिर जो उसका पूरा एक कॉन्सिक्वेंस रिपरकशंस देखे गए, जिस तरह से उसको टारगेट किया गया, एज अ कोर्ट रिपोर्टर आपको कहीं ना कहीं एक वो डिसअपॉइंटमेंट, या अब जब लोगों तक आप खबरें पहुंचा रही होती है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है? कहीं ना कहीं तो नहीं करता, वैसे बहुत कंप्लीटली करता है। टू बी रियली ऑनेस्ट, जब से 26वीं तरमीम हुई है उसके बाद थोड़ा अरसा ये लगा कि शायद कोई सैनिटी प्रिवेल करे, शायद इस तरीके से नहीं जाएंगे, शायद कुछ रहने देंगे, कोई वो जैसे कॉम्पिटेंस का लेवल देखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना लोगों को दिखाने के लिए, आई वॉश के लिए कम से कम ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे कि जिससे ये तासुर जाए कि नहीं, इसलिए नहीं कि 26वीं तरमीम के कोर्ट पैक कर लिया जाए, इसलिए नहीं कि सब कुछ अपनी मर्जी से करें। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि वो जो थोड़ा सा आई वॉश के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए करते थे, अब वो भी सारी कदरें नहीं रही। वो बहुत खुल के आ गए, जो दिल किया, अपनी मर्जी के जजेस, जहां अपनी मर्जी का कमीशन बना रही है सब कुछ। तो बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, आई डोंट नो बाकी सब एग्री करें या नहीं, वो जो एक जोशो खरोश होता था ना रिपोर्ट करते हुए, मतलब शुरू किया जब कोर्ट रिपोर्टिंग करनी तो वो एक बहुत जोश था, बहुत बातें बताने का शौक था, लोगों तक पहुंचाने का भी। अब बहुत मोटिवेशन जमा करनी पड़ती है, बहुत घंटों तक कोई बात करने के लिए, कोई बताने के लिए। खबर भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जो एक इंथुजिज्म की बात है वो नहीं रही अब चीज़, क्योंकि सबको पता है इन द एंड ऑफ द डे हम केसेस की कवर भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम 3 महीने से मुसलसल एक इंतहाई हसास किस्म का केस है सिविलियंस के फौजी अदालतों में, वो अब कुछ दिन बाद लगेगा, तो उस मुकदमे को भी हम इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी है कि हमें पता है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलना है, लेकिन हम डेली बैठ के उसको सुनते हैं और हम डेली बैठ के उसकी अपडेट शेयर करते हैं, और वो इतना एग्जॉस्टिंग है। पता है कि क्या होना है। अगर ये कोई रूटीन चीज़ होती, 26वीं तरमीम ना हुई होती, तो उसको डेली रिपोर्ट करते हुए फिर भी कोई पॉसिबिलिटी का पता होता। हमें पता है एंड रिजल्ट लिख के आया होगा, खामखा हुज्जत तमाम हो रही है रोजाना सुन के। तो ये हर मुकदमे में इसी तरह से जितनी मर्जी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम के ही खिलाफ हैं, चाहे वो इलेक्शंस के से मुतालिक है, चाहे वो किसी शख्सी आज़ादी के मुकदमे की, हमें पता है उसका आउटकम क्या होगा। लेकिन अगेन हमें ये भी बताया जाता है, हमारे सीनियर्स बहुत हमें बताते हैं कि अभी इस तरह के अदवार आया करते हैं और वो गुजर भी जाते हैं, तो इतना डीमोटिवेटेड होने की और इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जैसे गब्बर वाकई में जो हर एक इवेंट के बाद अनप्रेसिडेंटेड, पिछले 2, 2.5, 3 साल में तो हम हर इवेंट को अनप्रेसिडेंटेड ही समझ रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से किया जा रहा है, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि शायद और कोई मतलब और निचली सतह पे नहीं जाया जाएगा। आपको भी इस पूरे सिनेरियो में आप इसी तरह फील करते हैं कि जहाँ पे इतना ब्लेटेंटली बहुत कुछ हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं मुतासिर ज़रूर किया है? बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा जल्दी कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा जो बड़ा आइडियल होगा। जितना पीछे हम जा चुके हैं, वापसी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को हील अप होने में बहुत टाइम लगेगा। इन हालात में मतलब ड्यू एक्चुअली वो कहते हैं ना कि कोई एक टनल के एंड पे कोई एक लाइट, कोई एक रोशनी जो है वो नज़र आ रही होती है। कोई उम्मीद आपको नज़र आती है कि हालात जो है वो थोड़े ओवरटर्न हो सकते हैं? कुछ जो ये बात हो रही है कि जो ब्रांचेस थी, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था, और ब्लेटेंटली उसको खैर ख़त्म तो किया गया, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस का कोई रिवाज कभी आ सकेगा वापस से? नहीं, रिवाज तो पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक नुकसान ये हुआ है कि एक तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके फायरवॉल लगी हुई है, दूसरा हम जो है अपने देखने वालों को सच बताते हैं, और सच ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब जो वो चाहेंगे उसी तरह ही होगा, ठीक है। तो लोग जो है वो, एक तो फायरवॉल है, दूसरा लोग भी कहते हैं अब निकलना तो है कुछ नहीं, देख के क्या करना है। तो ये भी एक सिचुएशन का सामना है। तो आप देखें कि अदलिया एक सुतून था, अब नहीं है।
अदालती जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो, फिर ही हम समझते हैं ना कि उनकी कोई वक़्त है। तो आप देख ले वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला कहाँ खड़ा है, 12 जुलाई को वो फैसला आया था। ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर अमल दरामद। मैं हैरान हूँ कि अभी भी आईनी बेंच बैठा हुआ है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो पता नहीं सखर और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। और दूसरा, आप ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट की मैं बता देता हूँ, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इरफान मेमन साहब, इनके खिलाफ मिसकंडक्ट पे फैसला आया, वो फैसला मुअत्तल हो गया इंट्रा कोर्ट अपील में, लेकिन कम से कम एक डिप्टी कमिश्नर के हवाले से फैसला आ चुका है। गवर्नमेंट को कम से कम थोड़ा एहसास कर लेते, उनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा देते, लेकिन नहीं लगाया गया। और ना हटाकर एक पैगाम दिया गया जुडिशरी को कि आप जो मर्जी करते रहें, आप जो मर्जी फैसले देते रहें, कोई असर नहीं होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत तबाह कुन है। अब फाइनल कमेंट्स मरियम आपका भी मैं इसी हवाले से कि ये जो जिस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है और जो बाहर हम, क्योंकि एक हम सोच रहे हैं ना, सुन रहे हैं बार बार कि मुल्क में बड़ी सरमायाकारी और लोग बड़े, वो चाहे वो जेंट्री बीच साहब, वो मुल्क में बहुत अरबों की सरमायाकारी लेकर आने मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे में कि जहाँ पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जहाँ पर होती है, जिसमें जिस फोरम पे होती है, वो फोरम अगर इस तरह से आपने उसको अगर एक महकमा बना के चलाने की तरफ अगर आप लेकर आ गए हो, आपको लगता है बाहर से बैठ के जो लोग हैं, सरमायाकार है, वो पाकिस्तान को सीरियसली ले रहा होगा कि हम एक संजीदा मुल्क है? अलीना, जितने अरसे से दावा करिए ना हुकूमत के इतना सरमाया आ गया, इतना सरमाया आ गया, अगर सिर्फ उनके क्रॉस चेक करके फैक्ट्स देख लें तो भी क्लियर हो जाती है, आपकी बात का जवाब मिल जाता है कि वो सरमायाकार कर क्या रहा है। आपके मुल्क पर लोग बैठकर हंसते ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं लागू होता उनके किसी भी बयान पे बहरहाल कि वो लायोमीटर, जो मेरे ख्याल से अगर इनके स्टेटमेंट्स हो तो वो लायोमीटर मुसलसल ही बचता रहे। एग्जैक्टली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहे जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब अच्छा अच्छा हरा हरा है, लेकिन बहरहाल है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म का जो निज़ाम होता है ना, दुनिया के किसी भी मॉडल, किसी भी हिस्टोरिकल मॉडल में उठाकर देखने बहुत लंबा अरसा नहीं चलता। 10 साल चला लेंगे आप बहुत, तो इस तरह से घसीट के 15 साल चला लेंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक ऑप्टिमम लेवल रीच होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जहाँ लोगों की अवेयरनेस की बात हो रही थी, जहाँ आपने सतून को महकमों को सतून बनाने की बात हो रही थी, वहाँ पर मसला ये है कि जो अवेयरनेस है ना लोगों के अंदर, आप स्पीकर की बात करिए, पाबंदियों की बात करिए, सोशल मीडिया पर पाबंदियों की बात करिए, गिरफ्तारियाँ हैं, मुकदमे हैं, उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों में से डर खौफ ख़त्म होता जा रहा है, जो कि असल में तबाहकुन है। तो सोचने की बात भी है, और ये इन द एंड ऑफ द डे एक उम्मीद भी है कि आप कितना अरसा चला लेंगे, अब लोग समझ गए आपकी चीज़ों को, और जो बैठे हैं इक़्तिदार में या जो बैठे हैं पावर सर्कल्स में, उनको इस बात का मुकम्मल इदराक भी है, उन्हें मालूम भी है वो ज़्यादा अरसा इस तरह चला नहीं सकते। और वो परेशानी कभी आप उनको टीवी के अलावा बैठे और सुने तो आपको उनकी बातों में नज़र भी आती है। राइट, पैगंबर फाइनल कमेंट्स, लोगों से किस हद तक इंगेज करना ज़रूरी है? ना आपने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है, तो वो एक तो पहले क्यों आए, और अगर वो आता है फॉर इंस्टेंस आपके पास इन्वेस्टमेंट करता है और आपका उससे कोई तनाज़ा हो जाता है, तो वेयर ही शुड गो? अदालतों में जाएगा ना, अदालतों के जजेस देखेंगे और वो कोई एक फैसला करेंगे। कमर, ऑलरेडी आपका मुल्क ओवर रेगुलेटेड, आपका मुल्क ओवर लेजिस्लेटेड है, तो वो इतनी सारी रेगुलेशन से जो उसने गुजरना है वो तो पहले ही मोहतात बैठा हुआ है। उसे पता होगा कि मेरा अगर इनसे कल कोई तनाज़ा होना है तो मुझे उस कोर्ट के पास जाना है जिनकी तैनाती इन्हीं ने करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको इनको समझना चाहिए कि भाई अगर किसी ने मुल्क में आपके आके इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी देख रहा होगा, वो आपके अदालती निज़ाम को देख रहा होगा, वो आपके वेलकमिंग नोट्स देख रहा होगा। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ जो दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ की जुडिशरी जो है वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा आप पे? तो मेरा ख्याल से ये तमाम चीज़ें उन लोगों के सोचने की हैं जिनको खैर हम बता भी रहे हैं ये बातें कि वो सोचें, उन तक ये पैगाम जो है वो पहुंचे भी। अदील साहब, लास्ट बिल्कुल कमेंट, क्या पैगाम देना चाहेंगे जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है कि खुदारा मतलब लोगों की भी सुनी जाए, और अवाम इस वक्त बड़े अवेयर है, पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा है पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, पाकिस्तान को एटलीस्ट किसी लेवल पर तो आने दें। जी बिल्कुल, इस वक्त ये वक्त हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी ईजान की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों के पास कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। पहले तो चले हम मीडिया वाले अपना रोना रोते हैं, पब्लिक भी कोई बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचती है। ये जो खौफ की फिजा है ये पैदा करके आप कैसे, जैसे कि अभी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं दुरुस्त सिमत पे निकला है पाकिस्तान, चल निकला है,
तो ऐसी दुरुस्त सिमत पे अगर चल निकला है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। जब आपकी अगली आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो इस डर में पैदा हो रही हैं कि भाई यहाँ पर हमने कोई बात भी करनी है तो सोच कर करनी है, लिहाजा बेहतर है थोड़े से हम ऊपर हों तो हम बाहर ही निकलें। लोगों का इंटरेस्ट ही यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लोग जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, जिसको मौका मिलता है, वो कोशिश करेगा यहाँ से बाहर जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में लोग रहें, यहाँ पर आकर आपका मुल्क अगर प्रॉस्परस आप कहते हैं कि तरक्की करे, तो फिर आप यहाँ पर भी थोड़ी सी लोगों को स्पेस दें और जो मुतलकुल अनानियत है, ये डिक्टेटरशिप है, इसको ख़त्म करें। राइट साकिब साहब, आखिरी कमेंट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपको शबाना रोज़ एटलीस्ट करने की क्या ज़रूरत है? अभी रिसेंटली भी कुछ वाक़यात दहशतगर्दी के भी हुए, तो पिछले दिनों देखें कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो गवर्नमेंट है वो जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उन्होंने कहा कि हम नहीं ला सकते, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी मूवमेंट पे अगर सिक्योरिटी थ्रेट का डंडोरा जो पीटेंगे, पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या किसी को कोई ख्याल नहीं है कि बाहर से आने वाले लोग जो फेडरल कैपिटल के हवाले से बड़े मुतमईन होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? और आपने देखा नहीं मैच करवाने के लिए कितना घंटों ट्रैफिक में जो है वो फंसे रहना पड़ा है। तो इस किस्म की सिचुएशन को मेरे ख्याल में हर मामले को पॉलिटिकली आप इस्तेमाल करके तो उसका पैगाम जो है वो अच्छा नहीं जाता दुनिया के सामने। एब्सोल्युटली। और इसी नोट पे कि लोगों को भी स्पेस दीजिए और जिस किस्म के इकदामात हैं उस पर नज़रसानी कीजिए, इदारों को बतौर इदारा और सतूनों को जो पिलर्स हैं उनको पिलर्स रहने दीजिए। जिस किस्म का एक चेक एंड बैलेंस, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो ट्राइकोटमी था, इसको अपनी जगह पर रहने अगर वापस तो लेकर आ सके तो क्या ही बात है, रिस्टोर कीजिए और लोगों की जो ओपिनियन है उसको रिगार्ड कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों से इंगेज कीजिए। इसी नोट पे हमें इस शो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।